वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एमएस वर्ड पे चैप्टर नंबर 12 के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी डेली बेसिस पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड। आज एमएस वर्ड के ऊपर चैप्टर नंबर 12 को आज हम कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर यानी हमारा एमएस वर्ड का चैप्टर 11 के अंदर हमने टेबल फॉर्मेट को कवर किया था। टेबल फॉर्मेट यानी हमारे इंसर्ट पे जाकर यहाँ जो हमारे पास टेबल का फंक्शन था, तो हमारे पास जो दो टैब हमारे पास इस टेबल की मदद से ओपन हो गए थे, यानी एक आपका डिजाइन का टैब और एक लेआउट का। तो डिजाइन का टैब हमने कवर कर लिया है लास्ट क्लास के अंदर। तो आज जो हम लेआउट्स को कवर करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि टेबल का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्री जब आप बनाते हैं वर्ड के अंदर तो टेबल का यूजेस इतना ज़्यादा होता है। अगर आपका टेबल फंक्शन स्ट्रांग हो जाता है तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये देखें, अब हम यहाँ पर इसके अंदर कॉलम्स, रॉज और जितने आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेता हूँ और यहाँ से जो है वो पेज का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि जो स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियर नजर है। अब डिजाइन का फंक्शन ये हमने कवर कर लिया है। लेआउट्स के अंदर आएंगे। अब लेआउट्स के अंदर हम यहाँ पर कवर करेंगे कंप्लीट के लेआउट्स, किस तरीके से आप टेबल का बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने इनिशियली स्टार्ट कर दिए हैं 2 रॉज और 4 कॉलम्स, यानी कि 2 रॉज और 4 कॉलम्स हमने इसमें ऐड कर लिए। अब मैं यहाँ पर अपनी एंट्री बना रहा हूँ। जैसे मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर सीरियल, यानी कि सीरियल नंबर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद टैब आपने प्रेस करना है। तो टैब से क्या होता है, हम दूसरे सेल पे जंप कर जाते हैं। या तो आप कीबोर्ड पे जो राइट, लेफ्ट, अप, डाउन की जो एरो कीज हैं इनकी मदद से भी आप टेबल के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम नाम लिखते हैं नेम और यहाँ पर हम नाम लिखते हैं कॉन्टैक्ट और लास्ट के अंदर हम लिख लेंगे यहाँ पर फिलहाल ईमेल एड्रेस या एड्रेस लिखना है, खाली आप खाली एड्रेस लिख लें इस तरीके से। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 ऐड किया और इधर मैंने कोई भी किसी की भी एंट्री कर रहा हूँ, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इस तरीके से और एड्रेस कुछ भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ब्लॉक ए जैसे हमने लिख लिया। अब अगर मेरे पास यहाँ पर एक से ज्यादा मुझे इसके अंदर मजीद एंट्री करवानी है तो या तो हम यहाँ पर किस तरीके से मजीद एंट्रीज के लिए हमें यहाँ पर ब्लॉक्स चाहिए होंगे, यानी कि जो टेबल चाहिए हो। अगर आप दोबारा इंसर्ट पे जाके दोबारा टेबल बनाते हैं तो वो टेबल के अंदर टेबल बन जाएगा, ये देखें इस तरीके से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने क्या काम करना है, आपने लेआउट्स के अंदर ही रहना है। अब याद रखें, इसके अंदर पहला हमारे पास ऑप्शन है रॉज एंड कॉलम्स। रॉज एंड कॉलम्स के अंदर हमारे पास है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अब डिपेंड करता है कॉलम चाहिए रॉ। अगर रॉ चाहिए तो याद रखिएगा आपके पास जो लास्ट रॉ है या फर्स्ट रॉ, आपको डिपेंड करता है कि रॉ चाहिए कहाँ आपको, इन दोनों के बीच में चाहिए या टॉप पर चाहिए या सबसे लास्ट ये बॉटम पे चाहिए। तो कर्सर आपका उसी रॉ के अंदर होना चाहिए। अगर आप लास्ट में चाह रहे हैं कि मुझे रॉ मिल जाए तो आपका कर्सर किसी भी सेल के अंदर हो लेकिन लास्ट रॉ के अंदर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर करना है इंसर्ट बिलो, तो देखें मुझे यहाँ पर एक रॉ एक्स्ट्रा मिल गई। अगर मेरा कर्सर यहाँ होता ऊपर वाली रॉ के अंदर किसी भी सेल के अंदर होता और मैं इंसर्ट बिलो कर देता तो मुझे इन दोनों के बीच में, यानी कि जो हमारे पास ये जो सेल्स है, रॉज हैं, इन दोनों के बीच में मुझे एक रॉ मिल जाती। तो इस तरह की सब हम काम कर सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में चाहिए होती तो हम इन दोनों के बीच में ऐड कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लास्ट में चाहिए तो मैं कर्सर नीचे रख के इंसर्ट बिलो, अच्छा टॉप पर चाहिए टॉप पे भी आ सकती है। अगर यहाँ पर कर्सर रखा इंसर्ट अबव किया तब भी बीच में आ जाएगी। लेकिन अगर इस वाले टॉप वाली रॉ पर कर्सर रखते हैं और इंसर्ट अबव करते हैं तो हमें इस हेडिंग के ऊपर जो है वह एक रॉ मिल जाएगी। अब क्या करते हैं, लास्ट में हमें रॉ चाहिए तो मैं इंसर्ट बिलो कर दूंगा। यहाँ मैं एंट्री कर लूंगा नंबर 2 की और यहाँ पर अब जो हमारा नेक्स्ट नेम होगा वो हम ऐड कर देंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर जो है हम नंबर ऐड कर लेते हैं कॉन्टैक्ट और एड्रेस जो है वो हम यहाँ पर लेट्स सपोज ऐड कर लेते हैं ब्लॉक बी। अब जितनी एंट्रीज आपको करनी उतनी ही आप यहाँ पर रॉ बनाते चले जाएं। लेकिन अगर आपको 10 इसमें एंट्री करनी तो आप पहले से 10 बना लें, बार बार आपको इसमें ऐड नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऐड करनी पड़े तो आप इस कंडीशन से ऐड करवा सकते हैं।
अब इसी तरीके से लेफ्ट इंसर्ट और इंसर्ट राइट, ये कॉलम्स के लिए होता है। अगर आपको एक कॉलम्स और बनाना है, जैसे आप चाहते हैं कि ईमेल एड्रेस भी हो, गार्डियन नेम भी हो और पर्सनल डिटेल कुछ भी आपके ऐड करनी हो इसमें, तो आप देखिए इंसर्ट राइट पे। अब वही बात हमने रॉ के लिए जो की थी वही कॉलम के लिए भी होगी। आपको लास्ट में चाहिए कॉलम, तो कर्सर आपका किसी भी कॉलम यानी कि इस कॉलम के अंदर किसी भी सेल्स के ऊपर हो। तो मैंने जब इंसर्ट राइट किया तो देखिए लास्ट में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ इस वाले कॉलम के अंदर और इंसर्ट लेफ्ट करता हूँ तो इन दोनों के बीच में मेरे पास एक कॉलम्स ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सीरियल से पहले चाहिए तो यहाँ पर कर्सर रखें, इंसर्ट लेफ्ट कर दें। अगर नेम और कॉन्टैक्ट के बीच में चाहिए तो या तो नेम पे रख लें या कॉन्टैक्ट पे। अगर नेम पे रखेंगे तो इंसर्ट राइट होगा इस तरीके से। अगर आपका कर्सर कॉन्टैक्ट पे जा रहा है तो आप इंसर्ट लेफ्ट कर दीजिएगा। तो देखें इन दोनों के बीच में कॉलम्स और रॉ ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखें आपके पास है स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट सेल्स क्या काम करता है, यहाँ पर ये सेल को स्प्लिट करता है। अब स्प्लिट सेल, अच्छा स्प्लिट सेल से पहले देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मर्ज सेल को पढ़ लेते हैं कि मर्ज सेल क्या काम कर रहा है। मर्ज सेल जो होता है वो आपकी एक सेल को दो सेल में यानी कि दो सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर देता है। अगर मेरे पास यहाँ पर जैसे कि एक स्टूडेंट है, कोई भी हो, उसके आगे हमारे पास दो कॉन्टैक्ट है, जैसे यहाँ भी हम कॉन्टैक्ट ऐड कर लेते हैं और नीचे भी हम कॉन्टैक्ट ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, यानी कि एक स्टूडेंट के दो कॉन्टैक्ट नंबर है। तो यहाँ से हम हेडिंग हटा देते हैं। तो अब देखें अगर हेडिंग हटाते हैं, एक ही जगह हेडिंग डली हुई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है। तो आप इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करें तो देखिए मर्ज वाला सेल जो है वो आपका एक्टिव हो गया। जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये क्या हो गया, एक ही पूरा एक सेल बन गया। आप चाहें तो इसकी अलाइनमेंट भी आप सेंटराइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया आपने और यहाँ देखिए लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम सब है, सेंटर में कर दिया सेंटर में। अब देखें ये लेफ्ट सेंटर में बॉटम पे, ये आपको समझ नहीं आ रही। जैसे अगर आप यहाँ साइज बढ़ाएंगे तो ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। अभी आपने यहाँ पर सेंटर में रखें। अब देखें ये क्या मतलब है इस कॉन्टेक्ट से, यानी कि इस पूरी हेडिंग्स ने, यानी कि ये इन दोनों सेल्स ने इन दोनों कॉलम्स को कवर कर लिया, यानी एक रो ने दो कॉलम्स कवर किए हुए। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट्स के जो हमारे पास दो दो कॉन्टैक्ट यहाँ मेंशन है। इसी तरीके से रॉ को भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास है दो स्टूडेंट्स है, अगर इनकी सेम आईडी है तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको आप मर्ज कर दीजिए और इसको भी आप सेंटर, देखें सेंटर ये यहाँ पर आ गया, ये राइट है राइट पे आ रहा है, ये लेफ्ट है। अब देखिए लेफ्ट कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, इस जगह मिडिल में बिल्कुल, देखिए इस जगह आ रहा है। और बॉटम करना है, देखिए नीचे हो गया आपका टेक्स्ट, क्योंकि सेल का साइज अगर इंक्रीज करेंगे बड़ा होगा तभी ये आपको पोजीशन दिखाएगा कि टॉप बॉटम लेफ्ट मिडिल सेंटर, तो क्या काम करना है इस तरीके से। अब देखें इस पूरे आईडी ने इन दोनों रॉ को कवर किया हुआ है, इसका मतलब इन दोनों स्टूडेंट्स की या इन दोनों एम्प्लॉयज की जो है वो एक ही आईडी है। और कॉन्टैक्ट नंबर देखिए सेल वाइज रॉ वाइज भी आप कर सकते हैं मर्ज और कॉलम वाइज भी आप मर्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आएंगे यहाँ पर स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट सेल क्या काम करता है, ये आपकी सेल को डिवाइड करता है। डिवाइड कैसे करता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सेल के बीच में मजीद सेल्स बनाने हैं तो आप स्प्लिट सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैंने नेम के सेल के अंदर क्लिक किया, स्प्लिट सेल पे गया, अब यहाँ मुझसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रॉज, आपको रॉज चाहिए या आपको कॉलम्स चाहिए। तो अगर कॉलम्स चाहिए तो आपने 2, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए एक कॉलम दो कॉलम, कंट्रोल Z कर लेता हूँ बैकवर्ड। अब दोबारा से स्प्लिट सेल पे अगर आपने क्या, मुझे नंबर ऑफ कॉलम 3 चाहिए तो आपने ओके कर दिया, तो देखिए एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, यानी एक ही सेल के अंदर आपने 3 कॉलम्स बना लिए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर रॉस करवाना चाहते हैं तो देखिए रॉ भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, इस जगह मैंने इस पे सेलेक्ट किया, स्प्लिट सेल पे जाके मैंने कॉलम छोड़ दिया 1 कर दिया और रॉ मैंने बढ़ा दिया और इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये देखिए वापस पहले जैसा हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक रॉ बना ली है। आप चाहे तो इसके अंदर भी एक रॉ बना सकते हैं इसी तरीके से, देखें लेकिन वो थोड़ा सा सेल का साइज जो है वो बढ़ जाएगा इस तरीके से। देखिए बढ़ गया, आपके पास एक और रॉ आ गई इस तरीके से। तो अब आप चाहे स्प्लिट करके कॉलम्स बनाएं या स्प्लिट करके आप इसके अंदर रॉ बढ़ाएं। अब क्या करना है आपके पास, नेक्स्ट वर्क आपके पास इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर मैंने 2 नंबर ऐड कर लिया है, इसकी अलाइनमेंट हम यहाँ पर सेट कर देंगे। अब है यहाँ पर स्प्लिट टेबल। देखिए स्प्लिट सेल ने तो क्या किया, आपके सेल्स को डिवाइड किया। स्प्लिट टेबल क्या करता है, आपके टेबल को स्प्लिट कर देगा, यानी कि ब्रेक कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक आपके पास स्टूडेंट्स हैं
तो आप चाहते हैं कि नंबर 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट्स का टेबल अलग कर लें, यानी कि वो मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं, और नंबर 6 से लेकर नंबर 10 तक का स्टूडेंट का डाटा यानी टेबल वाइज अलग कर ले, यानी कि वो इवनिंग में आते हैं। अब जैसे 2 स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनको अलग कर लें, तो आप जहां कर्सर रखेंगे उस रॉ से यानी कि आपका टेबल स्प्लिट हो जाएगा। जैसे मैंने 1 से रखा, हेडिंग्स अलग हो जाएगी, बाकी टेबल स्प्लिट हो जाएगा। देखें इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि ये 1 स्टूडेंट्स जो है मॉर्निंग में आ रहा है, 1 इवनिंग में आ रहा है, अब मैं इसको कॉपी करूं, पेस्ट करूं, नहीं, इस तरह का नहीं करें आप काम। आप स्प्लिट यहाँ कर्सर रखें और स्प्लिट टेबल कर दें, तो देखिए आपका जो टेबल है वो अलग हो गया। अब आप इसके ऊपर भी एक रॉ ऐड बनाकर यहाँ से आप सीरियल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है एज इट इज डाल सकते हैं। और मूव करना है तो देखिए कॉर्नर में प्लस बना हुआ आ रहा है, इससे आप क्लिक करके कहीं पे भी अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ही पेज के ऊपर आप अपने 2 टेबल का डाटा भी रख सकते हैं। तो कंट्रोल Z में कर लेता हूं। तो अब हमने स्प्लिट टेबल तक कवर कर लिया। अब आएंगे यहाँ पर ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या काम करता है यहाँ पर? तो ऑटो फिट के लिए आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। देखें इसके अंदर 3 ऑप्शन है, एक है कंटेंट, ऑटो फिट कंटेंट, और एक है ऑटो फिट विंडो, और है फिक्स्ड कॉलम विथ। अब ये तीनों ऑप्शंस जो है यूज टू बहुत कम है, लेकिन फंक्शन जो है आपको मालूम होना चाहिए। मे बी वहां पर जहां आप काम कर रहे हो वहां इनका इस्तेमाल हो और आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या काम करता है, या मुझे ऐसी कंडीशन बनानी है, तो आपको हर फंक्शन आना चाहिए ताकि आप अपने टेस्ट में क्लियर हो सकें, या आपके जो बॉस के सामने आपका इंप्रेशन है वो अच्छा बढ़ जाए कि आपको सारे टूल्स आते हैं, आपको जो हम सॉफ्टवेयर पे काम करवा रहे हैं उसमें आपको अच्छी खासी कमांड है। तो इसलिए अब देखें, आप ऑटो फिट को हम देख लेते हैं क्या काम करता है। ऑटो फिट कंटेंट पे करूंगा तो ये कंटेंट वाइज के लिहाज से जो है वो अपनी कॉलम्स की जो विड्थ और हाइट सेट कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया कंटेंट, तो देखें जितने कंटेंट को नीड थी, यानी कि उसके हेडिंग्स को या उसकी राइटिंग को, ये उसी हिसाब से जो है वो आपके जो सेल्स के जो साइज है, कॉलम्स है, उनको एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ करते हैं इसको फिट टू विंडो, देखें चले मैंने इसको यहाँ कर दिया ऑटो फिट कंटेंट। अगर फिट टू विंडो करूंगा तो ये पूरा वैसा हो जाएगा जैसे पहले था, क्योंकि ये विंडो यानी कि आपकी स्क्रीन के लिहाज से सेट हो जाएगा। देखें इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर फिक्स्ड कॉलम विथ, यानी कि हम अपनी कॉलम के हिसाब से फिक्स सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे फिट टू कंटेंट करता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नेम के बजाय लिख देता हूँ योर नेम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया योर नेम। अब देखिए मैं नेम लिख रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको फिट टू कॉलम विथ कर दिया। अब देखिए सॉरी, फिट टू कॉलम नहीं, इसको कंटेंट कर दिया, तो कंटेंट के हिसाब से ये अपनी विड्थ बढ़ाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको फिक्स करता हूँ तो इसका मतलब इससे ज्यादा हमें इसकी रेंज नहीं मिलेगी। मैंने फिक्स कर दिया। अब अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ योर नेम, जैसे ही मैंने नेम लिखा उसने आगे नहीं बढ़ाया, उसने नीचे मूव कर दिया, क्योंकि इसको आगे जगह नहीं मिली। इसकी वजह ये है हमने यहाँ पर इसको फिक्स्ड कॉलम विथ कर दिया। अगर कंटेंट वाइज कर दूंगा इसको मैं, तो ये देखें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर लास्ट नेम कुछ भी लिख रहा हूँ, देखें ऑटोमेटिकली आपकी कॉलम की जो साइजिंग है वो एडजस्ट हो गई। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने यहाँ पर रखा हुआ है ऑटो फिट कंटेंट। अब आपको तीनों समझ में आ गए। कंटेंट के लिहाज से फिक्स करना है तो ये ऑप्शन, विंडो के लिहाज से करना है तो ये ऑप्शन है, और अगर आपने अपने टेबल को एडजस्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि ना ही मुझे इसका कॉलम इंक्रीज करना है ना ही रॉ, तो आप उसको फिक्स कर दें। और यहाँ से भी आपने टेबल को क्लिक करके मूव इनसाइड, रॉ वाइज, कॉलम वाइज जो है वो आप कर सकते हैं। देखें आप स्क्रीन पर ये जो कॉर्नर में जो इस तरीके से आपके पास स्क्वायर है छोटा सा, इसकी मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर लें। अब इसके बाद यहाँ पर हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ में क्या होता है, कॉलम और रॉस के साइज बढ़ाना। एक तो ऑप्शन ये भी है कि जब आप माउस को रखेंगे किसी भी आउटलाइन के ऊपर, ये देखिए इस तरीके से आपके पास अप साइड डाउन साइड एरो बना हुआ है, आप क्लिक करके कॉलम की विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और अब देखें ये अब आप काम कर सकते हैं कि इनको सेलेक्ट करके इनके अलाइनमेंट सेंटर करनी, मिडल है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सेंटर का लेफ्ट है, ये मिडिल है, ये सेंटर का राइट है, ये टॉप है, तो ये अलाइनमेंट एडजस्ट हो सकती है। इसी तरीके से कॉलम की अगर आपको साइजिंग करनी है तो देखिए यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं माउस की मदद से। अगर आपको जिस कॉलम को जितनी नीड हो आप उतना ही उसको कॉलम का साइज दीजिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना दीजिए इस तरीके, ताकि आपका जो डाटा है वो इजीली आपके टेबल के अंदर एडजस्ट हो सके। अब इसके बाद है विड्थ। अब विड्थ और हाइट, ये आप चाहे यहाँ से काम करें या तो आप यहाँ से करें। अब जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ से हाइट बढ़ा रहा हूँ, हाइट कम करनी है, हाइट कम हो गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कॉलम विड्थ बढ़ाता हूँ मैं, तो देखिए विड्थ बढ़ रही है, विड्थ कम करनी है,
तो ये विड्थ कम हो गई। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ नंबरिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रॉज, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, रॉ वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है, वो आप कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका सिंपल इतना इजीली कोई काम इतना खास नहीं है, लेकिन एडजस्ट बता रहा हूँ आपको मैं कि जैसे कि एक कॉलम्स है, दो कॉलम्स है, अब यहाँ तीन कॉलम्स। अगर आप फर्स्ट रॉ में देखते हैं 1 2 3, वैसे नीचे अगर आप देखते हैं 1 2 3 4 कॉलम्स। अब चाह रहे हैं कि इन तीनों कॉलम को इक्वल इन चारों कॉलम्स के यानी के इक्वल कर दिया जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कॉलम वाइज करूंगा, ये देखें इसने चारों कॉलम को ऐसे एडजस्ट कर दिया। और अगर आप कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो देखिए कॉलम वाइज कर दिया, रॉ वाइज करना चाहते हैं तो रॉ वाइज। अभी रॉ वाइज इसलिए नहीं होगा क्योंकि रॉ में हमने कोई एडजस्ट नहीं किया। या देखिए जैसे अगर हम इसको मर्ज कर देते हैं और अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रॉ वाइज एडजस्ट करना चाहें, रॉ वाइज भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ रखें और इसको रॉ वाइज एडजस्ट करवा दें। यहाँ से आप इसको चाहे हटाना चाहे हटा दें, इस तरीके से सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर इसको रॉ वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है, ये देखिए इस तरीके से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल टेक्निक थी कि कॉलम रॉ वाइज भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम जगह पर आएंगे डिलीट और इरेज, ड्रॉ टेबल, इनके ऊपर भी आएंगे कि ये क्या काम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा इरेज ऑप्शन है ये क्या काम करता है। या डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के ना देखें हमारे पास ऑप्शंस है, एक है डिलीट सेल्स का ऑप्शन है, एक है डिलीट कॉलम, एक है डिलीट रॉस और डिलीट टेबल। डिलीट टेबल कर दूंगा तो पूरा टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा से लेआउट के अंदर, कोई रॉ आपको डिलीट करनी है तो आप सेलेक्ट करें इस तरीके से। और इसको पहले तो हम यहाँ पर स्प्लिट करवा लेते हैं, दो कॉलम्स के अंदर, दो रॉस के अंदर हमने करवा लिया। अब देखिए ये डेटा आपको हटाना है तो आपने यहाँ से कर दिया डिलीट रॉ, तो आपकी रॉ डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आते हैं, इसके देखिए डिलीट कॉलम करवाना है तो आपने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट कॉलम कर दिया तो आपका जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर किसी सेल को डिलीट करवाना है, सेलेक्ट करके यहाँ से आप डिलीट सेल्स कर दें। अब देखें सेल डिलीट तो हो गया। अब सेल्स के ना हमारे पास दो ऑप्शन है, शिफ्ट सेल लेफ्ट कर दूंगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये देखें एक सेल आपका खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट के अंदर, डिलीट सेल्स के अंदर देखिए शिफ्ट सेल, अच्छा एंटायर रो एंटायर कॉलम, ये वही सी चीज है जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि डिलीट रो करना है या डिलीट कॉलम। डिलीट सेल के अंदर ये ख्याल रखना है कि अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करता हूँ, अगर मैंने कोई भी अपनी सीरीज में से कोई भी एक डाटा डिलीट कर दिया, मैंने कहा डिलीट सेल और यहाँ मैंने कर दिया शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो ये आपका खत्म हो जाएगा डाटा, यानी आपका डाटा डिलीट हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ये रॉ डाटा डिलीट ना हो, सिर्फ आपकी जो रॉ डिलीट ना हो, सिर्फ डाटा डिलीट हो जाए और आपका नीचे वाला डाटा ऊपर आ जाए, तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर जाके शिफ्ट सेल अप कर दें। तो आप इसको ओके करेंगे तो देखें ऊपर वाला आपका डाटा डिलीट हो गया, नीचे वाला डाटा था वो ऊपर आ गया और नीचे वाला उससे ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला उससे ऊपर, इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि आपको हर रॉ को बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप आते हैं ड्रॉ टेबल पे, तो ड्रॉ टेबल के ऊपर आपके पास पेंसिल है। ये जैसे हमने स्प्लिट से अपने सेल्स को बनाया था, तो आप इस पेंसिल की मदद से भी आप अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं रॉ वाइज। अब देखें यहाँ मैंने कॉलम बनाना है या रॉ बनानी है, बना दिया मैंने। अब इसके अंदर एक और चीज भी है कि जब ड्रॉ टेबल होता है तो इसमें हम डायगोनल बना सकते हैं। डायगोनल क्या होता है, इस तरीके से, ये हमारा बन गया डायगोनल। तो इस तरीके से अगर आपके पास टेबल आ जाए कि डायगोनल तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो आप डायगोनल बना सकते हैं ड्रॉ टेबल की मदद से। स्प्लिट जो काम करता है वो कॉलम और रॉ कर लेता है, लेकिन ड्रॉ टेबल भी रॉ और कॉलम बना लेता है, लेकिन इसके अंदर आप फिर डायगोनल भी बना सकते हैं। अब दोबारा क्लिक कर देंगे तो आप सिंपल टेबल पे आ जाएंगे, वरना अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो पेंसिल रहेगी। एरेज करना है तो आप वापस से इसको एरेज कर सकते हैं इस तरीके से, कि आप चाहते हैं कि ये आपको नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से एरेज कर लीजिए इसको। जैसे ये हमने एरेज करवा लिया और ये एरेज करवा लिया हमने, ये हटाना है ये हट गया, ये हटाना है तो ये हट गया। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस जो है वो आपके पास बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। तो देखें इस तरीके से जो है वो आप लेआउट्स की जो क्लास है, जो मैंने आपको आज की क्लास बताई है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो इसके अंदर रिमेनिंग फंक्शन इसके टैब्स के हैं, प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। और जो यहाँ पर डाटा है इनका क्या काम है, बहुत सिंपल है, ये भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। जो डायरेक्शंस वगैरह है ये रह गए थे, तो फिलहाल इतना आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको आज की क्लास में बताया। अगर कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें कमेंट करके लाजमी बता दें,
आगे आने वाली वीडियो के अंदर जो आपकी प्रीवियस प्रॉब्लम थी वो हम उसको सॉल्व कर सके और आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचे। और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।